नमस्ते दोस्तों, आज अपन राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान के उद्योग। और राजस्थान के उद्योग में कौन कौन से उद्योग हैं, उनको किस प्रकार से विभाजित किया गया और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं खोली गई और उनके क्या क्या कार्य हैं, उन सब की जानकारी अपन इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के उद्योग। उद्योग क्या होते हैं कि व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए जो क्रियाएं करता है उसे क्या कहते हैं, उद्योग कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी दैनिक जो आजीविका चलाने के लिए जो क्रियाएं करता है उसको क्या बोलते हैं, उद्योग। 1 जुलाई 2020 में सूक्ष्म, मध्यम व वृहत उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। जो 1 जुलाई 2020 को जो 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, सूक्ष्म, मध्यम व वृहत उद्योग होते हैं, उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं। पहला है सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्योग का जो निवेश कितना होता है, 1 करोड़ से कम का निवेश होता है और कारोबार 5 करोड़ से कम का इसका कारोबार होता है सूक्ष्म उद्योग का। और लघु जो उद्योग होते हैं, दूसरे नंबर का उद्योग लघु उद्योग, उसका निवेश होता है 10 करोड़ से कम का जो निवेश होता है और कारोबार 50 करोड़ से कम का होता है। तीसरा है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग का निवेश होता है 50 करोड़ से कम होता है और कारोबार 250 करोड़ से कम होता है इसका, वो मध्यम उद्योग की श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं। राजस्थान में स्थापित मतलब उद्योग स्थापित करने में निम्न समस्या आती है। कौन कौन समस्या आती है उद्योग स्थापित करने में? एक तो समस्या आती है कि वित्त या धन की समस्या, कि अगर उद्योग को स्थापित करना है तो धन कहाँ से लाए, किस तरह से लाए, तो उस धन की समस्या आती है। दूसरा है कच्चा माल, कि जो अगर मान लो सूती वस्त्र मिल खोलनी है तो उसके लिए कपास वगैरह, जूट, तो उस कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, वो समस्या आती है। तीसरा है परिवहन। परिवहन की, मान लो कोई सामान अगर उद्योग धंधा स्थापित कर लिया तो उसके लिए कच्चा माल लाने के लिए परिवहन और उसको आयात निर्यात के लिए परिवहन, तो पर्याप्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और चौथा है ऊर्जा। ऊर्जा में जैसे बिजली, पानी, सब चीज़ की आपूर्ति होनी चाहिए। अगर ये अगर आपूर्ति नहीं है तो फिर वो समस्याएं दूर करने के लिए निम्न संस्थाएं खोली गई है। कौन कौन सी है? इन समस्याओं के निदान के लिए निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं। कौन कौन संस्थाएं? एक तो रिको है, आरएफसी है, राजसिको है, रूडा है, डीएमआईसी है, राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है और राजकौन है। ये संस्थाएं 7 संस्थाएं जो उद्योग स्थापित करने में जो भी समस्या आ रही है उनका निदान करने में सहायक होती है। एक एक को देख लेते हैं कौन कौन संस्थाएं। पहली संस्था है अपने रिको। रिको का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1980 में और मुख्यालय का है जयपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1980 में हुई थी। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई थी। इसके बाद रिको की स्थापना की गई, जिसके कार्य निम्न है। रिको के कार्य क्या क्या है? रिको के कार्य है कि जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन करना। जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करते हैं तो उनके लिए क्या है, भूमि का आवंटन करवाती है रिको। मध्यम तथा बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, उपलब्ध करवाना, यानी जो मध्यम और जो बड़े उद्योग हैं उनको क्या वित्तीय धन की आपूर्ति उपलब्ध करवाते हैं रिको। आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष, जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जैसे बाहर के जो विदेशी राजस्थान में आते हैं उद्योग स्थापित करने के लिए, तो उनके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। उनको ज़मीन आवंटन करवाना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, परिवहन की सुविधा, सारी चीज़ के उपलब्ध करवाते हैं रिको। रिको द्वारा निम्न गतिविधियाँ संचालित है। अभी कौन कौन सी गतिविधियाँ संचालित है? एक तो औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी? एक तो टपुकड़ा, पाथरेडी, भिवाड़ी, ये कहाँ है? केरतल तिजारा में है।
और कोट कासिम खेरतल में है, गिलोट और निमराना ये कहाँ है, कोटपुतली बरोड़ा में स्थापित है। आगे देखते हैं। एक है इंद्रप्रस्थ कोटा में है और विश्वकर्मा जयपुर में है। ठीक है, भगत की कोठी जोधपुर में है और बोरानाडा जोधपुर में है। जोधपुर ग्रामीण नीराब जोधपुर में है। आगे देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो सेज है, सेज का क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एक तो बोरानाडा जोधपुर में है, बोरानाडा जोधपुर में है। यह हस्तशिल्प के लिए संचालित है। राजस्थान की प्रथम सेज है ये, जो बोरानाडा जोधपुर में स्थापित है। दूसरी है, कौन सी है दूसरी? निमराना, जो कहाँ है, कोटपुतली बरोड़ में स्थापित है। ये हौजरी के लिए संचालित की जा रही है। और तीसरी है महिंद्रा सेज, जो जयपुर में है, संचालित क्या सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण बनाए जाते हैं यहाँ पे। और चौथी है सीतापुरा जयपुर में, ये जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए आइटम बनाए जाते हैं यहाँ पे। पांचवी है टेक्सटाइल सेज, ये बीकानेर में स्थापित है और वस्त्र उद्योग के लिए कार्य करती है, वस्त्र उद्योग का निर्माण करती है। छठी है गलीचा उद्योग, छठी कौन सी है? गलीचा ऊन गलीचा, ये बीकानेर में स्थापित है। आगे देखते हैं। औद्योगिक पार्क एवं जोन, औद्योगिक पार्क एवं जोन कौन कौन से? फार्मास्यूटिक जोन कहाँ है? उदयपुर में। और ट्रांसपोर्ट जोन राजसमंद में। मैन्युफैक्चरिंग जोन कोटपुतली बरोड़ में। और सिरेमिक जोन कहाँ है? कारा बीकानेर और निमराना में सिरेमिक जोन है। एकीकृत कपड़ा पार्क है, जयपुर में है। और अर्थ स्टेशन जयपुर में है। और लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा मोचेड़ी जयपुर में है। जयपुर ग्रामीण अवनीरा जयपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क है चौपंगी खेरतल तिजारा में है। और स्टोन पार्क है धौलपुर करौली और जोधपुर में स्टोन पार्क स्थापित है। जेट्रोपा और कोटरा पार्क जो क्या है, निमराना में है। कोटपुतली बरोड़ में आ गया, अब पहले अलवर में आता था, निमराना अलवर में, अब कोटपुतली बरोड़ में है। आगे देखते हैं। जो है सीडोज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, इसका फुल फॉर्म है, जो कहाँ है, सीतापुरा जयपुर में है। और पत्थर उद्योग के लिए कार्य करता है पत्थर उद्योग के लिए। 13वां है साइबर पार्क जोधपुर में है। हौजरी पार्क चौपंगी खेरतल तिजारा में है। और एग्रो फूड पार्क कहाँ है? ये चार क्षेत्र हैं। चार क्षेत्र कौन कौन से? जोकस से ट्रिक से याद कर सकते हो, जोकस से कि एस का मतलब श्रीगंगानगर है, ए का मतलब अलवर है, और के का मतलब कोटा है, और जे का मतलब जोधपुर है। ग्रामीण नीरा जोधपुर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हैं। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है। और टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में है। एमेडीटेक या डिवाइस पार्क का है जोधपुर में है। और नेक्स्ट है ईपीआईपी संस्थाएं जो हैं, ईपीआईपी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि निर्यात संवर्धक एवं औद्योगिक पार्क जो है ईपीआईपी। प्रथम ईपीआईपी जो है वो कहीं सीतापुरा में, यहाँ 2 ईपीआईपी है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी ईपीआईपी का है बोरानाडा जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण है जोधपुर में है। और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरी ईपीआईपी निमराना में है, कहाँ है? निमराना में, और स्थापना 2007 में की गई थी इसकी। दूसरी संस्था है आरएफसी। दूसरी संस्था कौन सी है? आरएफसी का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि राजस्थान राज्य वित्त निगम इसका फुल फॉर्म है, नाम है। इसकी स्थापना कब की? 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई। कहाँ? जयपुर में इसका मुख्यालय है। और कार्य क्या क्या है इसके? आरएफसी के कार्य हैं अति लघु मध्यम, जो अति लघु मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इसके कार्य हैं। इसकी मुख्य योजनाएं कौन कौन सी हैं? आरएफसी की मुख्य योजनाएं,
शिल्पबाड़ी योजना, शिल्पबाड़ी योजना क्या होती है? ग्रामीण तथा शहरी दस्तकारों को ऋण देने की योजना है, जिसको क्या है? शिल्पबाड़ी योजना कहते हैं। सिल्वर कार्ड योजना, सिल्वर कार्ड क्या होता है? वित्तीय निगम का अच्छा ऋणी जिसे 50% तक ऋण समय पर दिया, जिसने 50% ऋण समय पर दिया है तो उसे फिर से ऋण देने की योजना है। आगे देखते हैं। गोल्डन कार्ड, गोल्डन कार्ड वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसको तत्काल 30 लाख रुपए देने की योजना है। प्लेटिनम कार्ड वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसे 2 वर्षों तक समय पर ऋण दिया है तो उसे फिर से ऋण देने की योजना है। और ब्रिज लोन क्या होता है? महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देने की योजना है। जो महिलाओं को क्या है? परिवहन क्षेत्र में ऋण नहीं दिया जाता, परिवहन क्षेत्र में ऋण नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है सेमफेक्स योजना, सेमफेक्स योजना के भूतपूर्व सैनिकों को ऋण देने की योजना है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको क्या ऋण देने की योजना है। टेक्नोक्रेट योजना, ये क्या है? तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे ऋण देने की योजना टेक्नोक्रेट योजना कराती है। नेक्स्ट संस्था है राशिको की जो फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसका नाम है पूरा हिंदी में राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसका नाम है। और स्थापना कब हुई? 3 जून 1961 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में इसका मुख्यालय राशिको का। कार्य क्या क्या है इसके? कार्य देख लेते हैं। राशिको के कार्य हैं कि उद्योगों को कच्चा माल तथा विपणन उपलब्ध करवाना, जो कच्चा माल उपलब्ध करवाती है, और विपणन जो क्रय विक्रय करवाती है। उद्योगों में तालमेल सामंजस्य स्थापित करना, मेला सेमिनार प्रदर्शनी का आयोजन करना, गलीचा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, इसके कार्य राशिको के कार्य हैं। और राशिको के द्वारा कौन सी गतिविधियाँ संचालित हैं? इसके द्वारा निम्न गतिविधियाँ संचालित है। कौन कौन सी है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जो कहाँ है? जयपुर में। स्थापना कब? 1979 में हुई थी इसकी स्थापना। और इनलैंड कंटेनर डिपो IDC, इसके उद्देश्य क्या है? अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देना। राज्य में ICD कौन कौन सी है? प्रथम ICD है जयपुर में 1889 में, दूसरी ICD है जोधपुर में 1995 में, और तीसरी ICD का है भिवाड़ी में 1999 में। चौथा है ICD भीलवाड़ा में 2000 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो केंद्र सरकार में ICD कौन कौन सी है? केंद्र सरकार में ICD प्रथम ICD है जोधपुर में, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई है जोधपुर में 2001 में, ठीक है। और दूसरी ICD है जयपुर में 2001 में स्थापित की गई, और तीसरी ICD कोटा में 2003 में स्थापित की गई थी। निजी क्षेत्र में ICD कौन सी है? पालगांव जोधपुर में है, 2001 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है वुड सीजनिंग प्लांट जोधपुर में है। ये क्या आधारित क्या है? काष्ठ उद्योग पर आधारित है। और उस्तकला बीकानेर की, और फट चित्रण जयपुर का प्रसिद्ध है, और मयूरबीड़ी केंद्र टोंक में। नेक्स्ट संस्था है रूडा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर देना इसको। और इसकी PDF, ये जो पैनल अभी चल रहा है, इसकी PDF और राजस्थान GK, इंडिया GK, साइकोलॉजी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, सबकी PDF मेरे टेलीग्राम पे डाल रखी है मैंने, सब बड़े अच्छी कोचिंग की। तो आप जाके वहाँ पे उनको ज़रूर पढ़े एक बार। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट संस्था कौन सी है? रूडा का फॉर्म क्या होता है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि हिंदी में क्या होता है? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी इसकी? नवंबर 1955 में स्थापना हुई थी। कहाँ? जयपुर में। स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में। आगे देखते हैं इसके कार्य क्या क्या है रूडा के। ये 3 क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। इसमें ऊन, चर्म या चमड़ा और लघु खनिज में कार्य करता है ये।
जो ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है रूडा। ग्रामीण दस्तकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना और ग्रामीण दस्तकारों को उत्पाद का प्रचार प्रसार करना इसका कार्य है। ग्रामीण दस्तकारों को वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित हैं। कौन कौन सी? डोरिया साड़ी केंद्र कैथनकोटा में है। बुनाई केंद्र लेटा जालोर में है। मांगरोल बारा में है बुनाई केंद्र। डोरिया साड़ी दुकान है कैथनकोटा में है, और जो बुनाई केंद्र है वो 3 जगह हैं। 3 जगह में, एक तो लेटा जालोर में है, मांगरोल बारा में है, और शालावास जोधपुर में है। शालावास कहाँ है? जोधपुर में है। शालावास जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण नहीं है। ठीक है। तालछापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना 2007 में स्थापित किया गया था चूरू में। नेक्स्ट संस्था है अपनी DMIC। 5वीं संस्था जो है DMIC, इसकी फुल फॉर्म में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। इसका जो शुरुआत हुई थी, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की स्थापना कब हुई थी? शुरुआत दादरी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मुंबई से गुजरता है। और कुल लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल DMIC की। इसकी सहायता के लिए DMIC का गठन किया गया। जो DMIC का गठन इसके लिए किया गया था, जो दिल्ली मुंबई के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है उसके लिए। आगे देखते हैं। DMIC इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसकी फुल फॉर्म होती है। गठन इसका 14 फरवरी 2014 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक पार्क क्षेत्र तथा सेज का गठन करना इसका उद्देश्य था। अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र हैं इसके। एक बार निवेश क्षेत्र पूरा एक साथ दिखाता हूँ आपको। एक तो अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र हैं, और खेरतल तिजारा में है, कुशकेड़ा और भिवाड़ी है निम्राण निवास क्षेत्र हैं। जयपुर में जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र हैं। जोधपुर में पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है। और एक है राजसमंद में भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। एक एक औद्योगिक क्षेत्र को देख लेते हैं एक बार। जो कुशकेड़ा और भिवाड़ी जो निम्राणा निवेश क्षेत्र हैं वो क्या पर्यावरणीय स्वीकृति कब मिली थी इनको? 2014 में, और अधिसूचना दिसंबर 2020 में आई थी। और ये कहाँ, दोनों कहाँ आते हैं? खेरतल तिजारा में आते हैं। आगे एक नोट देख लो, इम्पोर्टेंट नोट है कि 1+2 के विकास के लिए रिडको राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब? 15 मार्च 2020 को किया गया था। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र जो पर्यावरणीय स्वीकृति थी इसको 2017 में मिलती है। अधिसूचना कब? अक्टूबर 2020 में मिली इसको। तीसरा है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र और राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंट नोट है, DMIC के 5 क्षेत्रों में से 2 जो निवेश क्षेत्र हैं तब 3 ये औद्योगिक क्षेत्र हैं। DMIC के जो 5 क्षेत्रों में से 2 तो निवेश क्षेत्र हैं और 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट संस्था है अपनी राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो नेक्स्ट संस्था है। स्थापना इसकी 1955 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है इसका। खादी को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। कौन कौन से? सांगानेर जयपुर में, पुष्कर में अजमेर में, पुष्कर में, और माउंट आबू सिरोही में इसका प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट संस्था है राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है। और दोस्तों अपन जो राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से उद्योग है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी उद्योग है, चीनी उद्योग है, वनस्पति की उद्योग है, नमक उद्योग है, कांच उद्योग है, गलीचा उद्योग है, जो भी उद्योग है वो सारे अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो इसी वीडियो के अंदर कवर करवाता पूरा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि 20 मिनट के समथिंग वीडियो होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कवर कर लेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर ले कि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे फ्री PDF डली हुई है सबकी, तो आराम से वहाँ से पढ़ सकते हो आप। ठीक है। धन्यवाद।